सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है। होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे और एक नए दिन में। अब हो रहे हैं सुबह के 8:39। सुबह मैं उठ गया था, नहा धो के फ्रेशन अप हो गया हूँ। थोड़ा बहुत सामान पैकिंग करने वाला बाकी है। थोड़ा बहुत सामान मैंने कल रात को पैकिंग कर लिया था, अब सामान पैक करेंगे। और टाइम मैंने सोचा है कि लगभग 9 बजे के लगभग यहाँ से निकले हम, क्योंकि यहाँ से उज्जैन का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है। जहाँ पे मैंने होटल बुक किया हुआ है या रूम बुक किया हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं, 1 घंटे का रास्ता यहाँ से प्रॉपर उज्जैन ही महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल नज़दीक ही है वो। बाकी अभी देखेंगे, फ़ोन करेंगे, पूछेंगे एड्रेस कहाँ पे है। नाश्ता वगैरह कुछ ऐसा मैंने किया नहीं है अभी, सिर्फ फ्रेशन अप हो गए हैं। थोड़ा बहुत सामान पैक कर लिया, थोड़ा बहुत सामान पैक करना बाकी है। बस सामान पैक करेंगे, निकलेंगे और फिर मैं आपको मिलता हूँ मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे, और फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो तब तक बने रहिएगा। ये थे हमारे, जहाँ पे मैं रुका था, ये थे हमारे भाई जिन्होंने शुभम पांडे। इन्होंने 2 से 3 दिन काफ़ी हेल्प की है, आना जाना, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो सब दी भी है उन्होंने। और काफ़ी अच्छा है, सिटी के बीच में ही होटल है, आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट दूर है। और एक अपना भाई पीछे भी खड़ा है, ये बंदे ने भी अपने को पूरी हेल्प करी है, सामान लाने ले जाने में, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बंदा रेडी था। और बिल्कुल सिटी के बीच में ही है। अगर आपको यहाँ से कहीं पे भी जाना तो आपको रिक्शा या ओला भी आराम से मिल जाएगा। और अगर आप खुद भी ट्रैवल करना चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस में हर चीज़ अवेलेबल है। सिटी सेंटर से लेके भले आप पैलेस बोलो या सॉरी रजवाड़ा, ये जो मेन पैलेस है वो बोलो, या कोई भी चीज़ बोलो, तो सब अवेलेबल है। तो भाई ये था अपना होटल, और टाइम हो गए हैं 9:35 के लगभग हो गए हैं। अब निकल गए हैं वहाँ से, 9 बजे के लगभग निकलना था, बट सामान वामान बांधते, बंदे को मिलते करते अब यार 2-3 दिन बंदे के यहाँ रुके हैं, तो यार बट ऑब्वियस मिलजुल के ही निकलेंगे। ये बंदा, मैं जब आया था तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में था, ये सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक रहता है बंदा। तो मैं बोला चल सुबह तुम आओगे तो फिर ही मैं निकलूँगा, नहीं तो निकलने के लिए तो मैं और सुबह निकल जाता। और यहाँ से सीधा मैंने जो दूसरा होटल है जो उसने बोला बंदे ने, तो मैंने वहाँ का एड्रेस डाल दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ से मुझे दिखा रहा है 1 hour 14 minutes, और लेट्स सी कितना जल्दी अपन पहुँचते हैं। और ये रहा इंदौर का सुबह का नज़ारा, क्योंकि मैं तो सुबह 9 बजे निकला ही नहीं किसी दिन भी। चलते हैं फटाफट, 1 पॉइंट पेट्रोल है अभी। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे दर्शन हुए और बढ़िया था सब कुछ, मज़ा आया। हाँ, खाली इतना है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी हाइप लगी हैं मुझे, जैसे सराफा बाज़ार का जो फूड मार्केट था, ठीक है, थोड़ा सा हाइप लगा मेरे को, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पे महंगी भी हैं, और ठीक है, घूमने आ रहे हैं तो फिर क्या महंगा क्या सस्ता, बाकी सब बढ़िया है। अब देखते हैं, यहाँ का होटल तो ठीक ठाक निकला, अब देखते हैं वहाँ का होटल कैसा निकलता है। चलो अभी तो थोड़ी सिटी चल रही है, थोड़ा सिटी क्रॉस करके फिर आपको मिलते हैं थोड़ा आगे चल के। हाँ, जैसे ही निकले थे वैसे ही पेट्रोल का इंडिकेटर आ गया। थोड़ा सा ही किलोमीटर, मैंने सोचा था 1 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे उज्जैन, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही थोड़ा सा रास्ता चालू हुआ तो पेट्रोल का इंडिकेशन आ गया, तो पेट्रोल डलवा लिया। अब जब डलवा ही रहे थे तो वापस से मैंने फुल टैंक करवा लिया। यार पेट्रोल का रेट बहुत महंगा है एमपी में, 106, तो मुंबई में सस्ता है फिर 103। अब आ गया तो डलवा लिया। चलो 52 मिनट्स, 1 घंटे का रास्ता है, 43 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। वापस से मैंने हाईवे पकड़ लिया, सिटी तकरीबन छोड़ दी है मैंने इंदौर। बाकी ये हाईवे इंदौर वाला ही है, स्टे ऑन इंदौर रोड ही बता रहा है ये, MP SH27। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आपको फिर उज्जैन में। तब तक के लिए बने रहिए।
वैली है और टाइम सुबह के 10:30 बज रहा है, तो मौसम फिर भी थोड़ा ठंडा है। मुझे लगता है 20-25 के लगभग होगा। सो फाइनली हम लोगों ने एंटर कर लिया है उज्जैन। तो सब बोलो भाई जय श्री महाकाल। तो बस उज्जैन यहाँ से जो महाकालेश्वर मंदिर है, जो मेरे को होटल का एड्रेस उसने दिया था, वो हार्डली कुछ 14 मिनट्स 5.2 किलोमीटर्स रह गया है। हा, मन में इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता आपको कि भी अपनी बाइक पे खुद दर्शन करने पहुँचे हैं। मज़ा ही आ रहा है यार, अलग से अलग ही मज़ा है। ये फीलिंग मैं आपको एक्सप्रेस नहीं करके बता सकता, बट जब भी आपको मौका मिले आप आइए यार, एक बार खुद से ट्रैवल करिए, मज़ा आ जाता है। इतनी खुशी महसूस हो रही है, इतनी खुशी क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब बस देखते हैं जाके एकोमोडेशन जो बुक की है वो कैसी निकलती है। अगर एकदम बढ़िया निकल जाए तो फिर और ही क्या है भाई, सोने पे सुहागा। टाइम अभी हो रहे हैं 10:55, 11 बज गए हैं ऑलमोस्ट। कितने बजे पहुंचने का ETA दिखा रहा है? 11:08। तो लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं। वो देखिए सामने दरवाज़ा, महामृत्युंजय द्वार, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। अरे सिग्नल पे कोई रुक ही नहीं रहा। बहुत खूबसूरत लग रहा है दरवाज़ा, बड़ा सा गेट बनाया हुआ है, महामृत्युंजय द्वार। चलो भाई, आहा चल पड़े हैं। सिग्नल हो गया ग्रीन और भाई कितना 12 मिनट। तो चलो भाई, बहुत बढ़िया बनाया है यार बंदे ने। होटल की एंट्रेंस देखो यार, कमाल, कुछ यूनिक है। जो एकोमोडेशन बुक किया है वो तो बोल रहा है कि सब कुछ वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है, और वॉकेबल डिस्टेंस पे ही रहे तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी गर्दी होगी, बिकॉज काफ़ी बड़ा मंदिर है, तो दर्शन करने के लिए बहुत लोग आए होंगे यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर चल के मिल जाए तो बढ़िया, क्योंकि हर जगह पार्किंग का थोड़ा सा पंगा होता है। ये है भाई उज्जैन सिटी, करो सब जन उज्जैन सिटी के दर्शन, क्या बात है। सो फाइनली पहुंच गए हैं उज्जैन। 1 घंटे का रास्ता था, 1 घंटे में पहुंच गए यहाँ पे। रूम थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, हाँ ठीक है, बट जो टैरिफ इन लोगों ने रखा है मेरे को ये पड़ रहा है कुछ 2300 इंक्लूडिंग टैक्सेस है। टैरिफ के हिसाब से इतना खास मज़ेदार रूम है नहीं। वेंटिलेशन का इशू है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी खिड़की नहीं है। और बाकी रूम का टूर मैं आपको क्या ही दे दूँ, मेरे पीछे आप रूम देख ही रहे हो, बस इतना सा ही रूम है जिसके अंदर वेंटिलेशन का कोई लेना देना नहीं है। सो व्हाट्सअप एवरीबडी, क्या हाल चाल है। अपडेट कुछ इस तरीके से है कि मैंने रूम चेंज कर लिया है। जो रूम पहले मैंने आपको दिखाया था वो मैंने फिर थोड़ी जद्दोजहद करके कैंसिल करके फिर मैंने दूसरा रूम मैनुअली ढूंढा है, जो कि बिल्कुल उसके बगल में ही है। और मैं आपको पहले रूम टूर करवा देता हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का रूम है सिंगल बंदे के लिए। ये डबल बेड है, ये रूम है, और वो साइड में ड्रेसिंग एरिया है,
और वही साइड में वॉशरूम भी है। तो ये रूम का मेरे को पड़ा है 3500 2 दिन के लिए, आज और कल। परसों सुबह 9 बजे मेरा फिर यहाँ से चेकआउट है। तो रूम अपना यहाँ पे सॉर्टेड हो गया है। अब टाइम हो रहे हैं शाम के कुछ 4 सवा 4 बज रहे हैं गेस। तो 4 सवा 4 के हिसाब से सुबह मैंने सोचा था पहले दर्शन करने के लिए चलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये रूम का और ये सब करने के चक्कर में काफ़ी टाइम चला गया। तो अभी यहाँ पे जो है शिप्रा नदी जी के यहाँ पे शिप्रा नदी जो है उनकी आरती होती है, तो वो आरती देखने के लिए अपन चलेंगे यहाँ से। और फिर देखेंगे। और भी बाजू में शिप्रा माता जी का मंदिर भी है, जहाँ पे 1001 दिए जो हैं ऐसे बड़े बड़े पिरामिड्स में जलते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, तो मैं भी देखने जा रहा हूँ वही, तो आपको भी दिखाऊंगा साथ में, तो बने रहिएगा। और बाकी देखेंगे फिर अगर कुछ फूड एक्सप्लोर कर सके रास्ते में कैसा है, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैं अभी जस्ट बाहर निकल रहा हूँ। बाहर निकलेंगे, देखेंगे कैसा माहौल है, वैसे ही आपको भी बताऊँगा, तो बने रहिएगा। तो मिलते हैं आपको सीधा बाहर। तो ये रहा शिप्रा घाट। मेरे होटल से 5 मिनट वॉकिंग पे ही था। अब हो रहे हैं शाम के 5:15। ये देखिए, ये कुछ शिप्रा नदी का आरती का समय जो है 7 बजे का है। तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया था। मैंने एक्चुअली गूगल पे चेक किया था, तो उसके ऊपर उन लोग बोल रहे थे शाम को 5 बजे के लगभग होता है, बट यहाँ पे जब आके मैंने चेक किया है तो यहाँ पे तो शाम को 7 बजे की आरती बोली जा रही है। तो हाल फिलहाल यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। और ये देखिए शिप्रा नदी, काफ़ी लोग आए हुए हैं। 7 बजे का टाइम है, रुकेंगे, बैठेंगे। कहा जाता है कि शिप्रा नदी की जो आरती है वो सेम जैसे गंगा नदी जी की आरती होती है ना, सेम वैसे ही आरती यहाँ पे भी करते हैं। तो जैसे गंगा जी की आरती होती है वैसे ही सेम आरती यहाँ पे करते हैं। तो शाम को बस 7 बजे का टाइम है। फिर यहाँ पे एक नज़दीक में एक और मंदिर भी है जिसके ऊपर 1001 दिए जलते हैं, बट उसका और शिप्रा नदी का जो आरती का समय है वो सेम ही है। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में 5 मिनट का डिफरेंस है। तो या तो ये वाली नदी या तो ये वाली आरती अटेंड कर सकते हैं या तो वो वाली आरती अटेंड कर सकते हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ पे आ ही गए हैं तो यहाँ पे आरती अटेंड करते हैं 7 बजे। फिर उसके बाद एक बार चल के दर्शन ज़रूर करेंगे, और अगर कल पॉसिबल होगा तो कल फिर शाम को वहाँ की आरती अटेंड करेंगे और वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अपने पास आज और कल का दिन है। और कल सुबह 6 बजे से महाकाल जी के मंदिर के दर्शन शुरू हो जाते हैं। तो कल सुबह 6 बजे आएंगे और फिर उसके बाद आगे का देखेंगे, दर्शन करेंगे। शिप्रा नदी के तट पर एक गुरुद्वारा भी स्थित है, तो मैं गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए आ गया। तो ये रहा कुछ गुरुद्वारा। अब कहा जाता है कि उज्जैन में गुरु नानक देव जी भी आए थे। मुझे पता नहीं था इस गुरुद्वारे के बारे में ज़रा भी। तो ये वो वाली जगह है जहाँ पे उज्जैन के जो महाराजा थे उनके जो भाई थे भर्तृ, पता नहीं मैं उनका प्रोनाउंसिएशन नाम बराबर से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, वो एक्चुअली उन्होंने ले लिया था संन्यास। तो गुरु नानक देव जी जब यहाँ आए थे तो उनकी बात उनसे हुई थी, जो उनके भाई हैं भर्तृ, उनसे हुई थी। तो जैसे अभी 2 पंडित होते हैं या कोई एजुकेटेड बंदे होते हैं, वो अपने विषय में बातचीत करते हैं, तो उन्होंने बातचीत की, तो जो भी अध्यात्म की बातें हुई तो उनके बीच में हुई। तो उसी से रिलेटेड मेरे को भी थोड़ा डिटेल उज्जैन के बारे में पता चला कि ये शहर उज्जैन जो है एक्चुअली ये बसाया गया था, विक्रमादित्य जो राजा थे उन्होंने ये शहर बसाया था। और इस शहर का नाम अब जो है उज्जैन है। पहले इस शहर का नाम अवंतीपुरा था, और ये जो इसे अवंती देश, प्राचीन काल में इसे अवंती देश कहा जाता था उज्जैन को। और ये जो नदी के किनारे हम लोग खड़े हैं, ये नदी का नाम पहले अवंती नदी था जिसको अभी शिप्रा नदी कहा जाता है। और ये जो उज्जैन, जो अभी इसका नाम उज्जैन है, इसको पहले अवंतीपुरा कहा जाता था। जब लूट हुई थी 1235 में, तो वो टाइम पे फिर यहाँ पे एक दीवार बनाई गई थी पूरे सराउंड करके उज्जैन जो है सिटी को बचाने के लिए। बट जैसा जैसा अभी टाइम बीतता गया वो दीवार टूट गई, और ये जो उज्जैन जो है ये पहले जो महाकालेश्वर मंदिर के आजू बाजू में बसा हुआ था, ये पूरी तरीके से वापस से नई तरीके से बसा हुआ है। तो ये इसकी कुछ पुरानी हिस्ट्री है जहाँ तक मेरे को पता चली है। तो अगर फिर भी अगर आपको इसके बारे में, इसके अलावा अगर कुछ और पता चलता है तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा।